और मुझे पकड़ ले या मुझे बुलाए और मेरा हाथ पकड़कर कहे तुम निश्चिंत हो जाओ। ऐसे ही ये वृत्ति उपासक के हृदय में आई कि अब आप चाहे मारो या तारो, अब मेरे लिए कोई ठौर नहीं और कोई और नहीं। ये ध्यान रखना, जब तक कोई ठौर है, कोई और है, तब तक निर्विकारता नहीं आती है, तब तक निश्चिंतता नहीं आती है, एक अद्भुत आनंद। आप एक बार हृदय को तो समर्पित करके देखो गोरे चरणारविंद में, एक बार तो हृदय में लाओ, अब कोई ठौर नहीं, श्री राधा जुग चरण निवास, अब कोई और नहीं, मेरी महारानी श्री राधा रानी, यही सदगुरु हैं, यही हैं गुरु। श्री जी गुरु। हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता, दो कहने से अनन्यता नहीं बनती। जो प्रभु की कृपा से ऐसा संग मिल गया, अब उसके हृदय में प्रतिपल एक उमंग आने लगती है, मैं कैसा अधम नीच, मुझको कितना उत्तम सौभाग्य मिला। अरे मैं वृंदावन वास कर रहा हूं, मैं सत्संग सुन रहा हूं, भगवान नाम जप कर रहा हूं, साधु समागम, अहो हमारे ऊपर अपार कृपा। वो प्रतिपल ऐसे विचारों में खोने लगता है। भगवत कृपा पात्र का हृदय कैसा होता है, ये प्रारंभ से देखिए, बुरे आचरणों में था, बुरा स्वभाव था, ऐसे ऐसे, अब उसके हृदय में एक नई उमंग आने लगती है, कितनी हम पर कृपा है। जहां ये बात उसके हृदय में आई तो भगवत कृपा अपना काम करने लगी। मत चित्ता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यति। अब जितने उसके दुराचार स्वभाव में बैठे थे, एक एक का नाश कर रही भगवत कृपा। भगवत कृपा, यहां उसकी कोई साधना की बात नहीं हो रही, भगवत कृपा कर, विश्वास करो इस बात पे। वास्तविक पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी के वचन जब पढ़े तो उन्होंने कहा कि बहुत साधन बल का प्रयोग करके देखा पर निर्विकारता सिद्ध नहीं हुई, तब गुरुदेव के चरणों का हृदय से आश्रय हुआ, तो जो साधन बल में श्रम करके भी हम नहीं कर पाए वो गुरु कृपा से हो गया। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा का एक अपार बल होता है। पर ध्यान रखिए, श्री जी ही गुरु जी हैं, गुरु जी ही श्री जी हैं, कोई व्यक्ति गुरु नहीं होता, गुरु कभी व्यक्ति नहीं होता, ये हृदय में धारण कर लीजिए। क्योंकि जब तक भाव तुम्हारा नहीं बनेगा, अगर तुम सामने व्यक्ति मानोगे तो व्यक्ति का ही प्रभाव होगा, गुरु का प्रभाव नहीं होगा। अगर गुरु साक्षात परब्रह्म तो फिर व्यक्तित्व नहीं दिखेगा, केवल परब्रह्म दिखे, और परब्रह्म का सानिध्य पाने वाला परब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। बड़ी बड़ी कठिनाइयां जहां बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं, गिर जाते हैं, वहां वो कृपा पात्र हंसते हंसते पार हो जाता है, उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ये पक्का पक्का। कई बार जीवन में ऐसा दिखाई दिया है बाद में कि अरे वो तो फिसलन थी, अगर प्रभु वहां से ऐसे ना बचाते तो फिसल गया था। बाद में अनुभव हुआ कि अरे हम जिस मार्ग में जा रहे थे वहां तो काई थी, फिसलन थी, अरे भगवान कैसे कृपालु, कैसे मोड़ लिया। वो इतने कृपालु के उस समय अनुभव भी में क्लेश नहीं आने देते, वो बाद में अनुभव कराते कि वो क्लेश का मार्ग था जिधर तुम्हारे कदम मोड़ रहे थे। उपासक निहाल हो जाता है। प्रभु क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। माया जब आक्रमण करती है तो क्षण मात्र का विलंब नहीं करते। भगवान समस्त संकल्पों की सिद्धावस्था है। साधक के हृदय में गलत संकल्प बना कि उनकी कृपा शक्ति आकर के घेर लेती है, कहीं उसका अमंगल नहीं होने देती। ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य समझो। जो इस मार्ग में चल रहे हैं वो खुद अनुभव करें हृदय में।
दुर्वासना के से प्रेरित होकर मन संकल्प कर बैठा, नहीं सावधान रह पाया, पर कृपा शक्ति तत्काल कवच की तरह घेर लिया। इसके कई रूप हैं। भरी बाजार में पिटवा भी देगी, तुम्हारा घोर अपमान करवा देगी, तुम्हें ऐसा करवा देगी कि आपको लगेगा संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं। हाँ, अब चलो हरि का मुख देखो। संसार के मुख दिखाने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हें हरि का मुख देखने के लिए जन्म हुआ है। कृपा के बहुत से स्वरूप हैं। अगर आप भगवत शरणागत हो रहे हैं, थोड़ी मनमानी शुरू कर दी है, तो ध्यान रखना कृपा का मृदु से मृदु भी विधान हो सकता है और कठोर से भी कठोर विधान हो सकता है, पर होगी वो कृपा ही। जो भगवत कृपा है वो कुसुम से भी कोमल विधान कर सकती है और वज्र से भी कठोर विधान कर सकती है। तैयार रहना। ये वज्र से कठोर विधान उसी के लिए होता है जो अहम से युक्त होकर के मनमानी आचरण के लिए कदम उठाता है। तो भगवत कृपा फिर कठोर विधान की रचना करती है, क्योंकि अब तुम बच नहीं सकते। कृपा का विधान लागू हो चुका है, अब तुम बच, देखो यही है, इसी को कृपा कहते हैं। अब तुम बच नहीं सकते, माया के फंद तुम्हें फंसा नहीं सकते, अब तुम्हें डूबना पड़ेगा प्रेम में। अब तुम्हें डूबना ही होगा भजन में, अब तुम्हें डूबना ही होगा भगवान के नाम रूप लीला गुण में, क्योंकि आप तुम शरणागत हो गए तो कृपा का अब विधान लागू हो गया। तो काहे को वज्र से कठोर विधान को आप स्वीकार करोगे? भोगना पड़ेगा। वो ऐसी कृपा है पक्का, ऐसी स्थिति पैदा कर देगी कि केवल एक मार्ग रहेगा, हरि शरणम। बहुत फिर जलोगे। इसलिए अभी बुद्धि है, होश में हो जाओ तो कुसुम से भी कोमल विधान करने वाली कृपा प्रभु तक पहुंचा देगी। और अगर आप मनमानी करेंगे तो छोड़ने वाली तो है नहीं, ये पक्का। इसीलिए सब निर्भय हो जाते हैं शरणागत कि ठीक है, अगर हमारे कदम भी विपरीत गए तो कृपा शक्ति है ना, वो संभाल लेगी। तो वो पुचकार के फिर नहीं संभालती, जैसे पुचकार के समझाया जा रहा है, वही कृपा शक्ति से ये सत्संग मिल रहा है। वही कृपा शक्ति कोई न कोई आ जाएगा पक्का। ये जीवन में देखा है, जहां कदम लड़खड़ाए किसी न किसी संत के रूप में वही बोला गया है जो अंदर कमजोर हो रहा है। जहां हम कमजोर हो रहे हैं, उपासक जहां कमजोर हो रहा है, वही उसको उपदेश दिया। कौन कौन बोल रहा है? वही कृपा शक्ति आकर के उसकी वाणी में बैठ करके मुझे समझा रही। नहीं समझ में आया, चलो आगे। अब वो अपना जो रूप रखेगी वो इतना भयंकर कठोर होगा कि आप सह नहीं पाएंगे और भाग नहीं पाएंगे। कहीं भी भाग के जाओ, भगवान के श्री चरण कमल, कर कमल इतने लंबे हैं, मतलब कोई जगह ही नहीं जहां इनके चरण न पहुंचे और जहां इनके हाथ न पहुंच जाए। दोनों बात समझ लो। वामन रूप में आए थे, बढ़ाना शुरू किया नपना। अब ब्रह्मलोक के आगे तो है नहीं, तो इसलिए वहीं तक रुक गया। तो इतना ही थोड़ी कि केवल ब्रह्मलोक तक, अगर ऐसे और भी तो और भी बढ़ते चले जाते। अनंत महिमाशाली, तो इनकी कृपा भी तो अनंत है। कृपा के बहुत लंबे हाथ है। भागो। तभी तो शरणागत का जो रहस्य, शरणागति का जान जाता है शरणागत, वो निश्चिंत हो जाता है। अब मुझे कोई परवाह नहीं। अगर कुछ उद्दंडता भी मन करेगा ना, तो भगवान की कृपा सुधार देगी, ऐसे सुधार देगी ना, दोबारा उधर जाएगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। लिख लो, पर वो बहुत कड़ुआ विधान होगा। अब तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना ठान लिया है, अब आप बच नहीं सकते पक्का। ऐसे ही जब इसका रहस्य समझ में आता है तभी मन नाच उठता है कि ऐसा कौन कृपालु है, ऐसा किसका स्वभाव है। हम सबके ऊपर कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। विश्वास रखना, कृपा शक्ति का कार्य प्रारंभ हो गया है। जैसे आप नाम ले रहे हैं तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहाँ है? मानव देह कृपा से, नाम जब कृपा से, धाम श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, साधु संग अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले। कृपा 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 लागू हो गया विधान कृपा का। करो दंडता, देख लेना
कृपा का जो भयंकर रूप तुम्हारे सामने, कई रूप हैं इसके। जहां से तुम गड़बड़ी करना चाहते हो वहीं तुम्हारे अहम में, यहां दर्द हो रहा है, चलो अस्पताल, अब तो कैंसर हो रहा है। यह है कृपा। जिस शरीर से तुम मनमानी करना चाहते थे, भाई अब दो चार महीने तुम्हारा जीवन, अब क्या 2-4 महीने की जीवन, बस 2-4 महीने का जीवन। अब कोई रिश्ता ना था किसी से, नहीं कोई संबंध किसी से, कोई भोग नहीं, राधा 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 राधा, लागू हो गई कृपा शक्ति। ये अपार कृपा, असीम कृपा। जैसे लोग कहते हैं कि ये प्रतिकूलता, ये अपमान, ये असाध्य रोग, भजन का क्या यही फल होता है? नहीं, भजन का ये फल नहीं है, ये कृपा का संविधान लागू तुम्हारे ऊपर। क्योंकि तुम बहुत उद्दंड बच्चे हो, इसलिए कृपा ने ऐसे भयावह रूप से घेर लिया कि अब एक ही मार्ग रह गया है, राधा राधा राधा। सच्ची कहते हैं, सच्ची। हम सबके ऊपर अब कृपा का विधान लागू हो गया है और वो चल रहा है। भागो, भाग लो, कितना भागो, कृपा शक्ति तुम्हें घेर करके तुम्हारा मंगल करेगी। हाँ, भागोगे नहीं तो इसी जन्म में काम हो जाएगा।